प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में हमारी उत्तराखंड की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी जो प्रथम भाग है, षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 की। इसमें हमारा जो पाठ है, हमारा छठा पाठ है, षष्ठः पाठः, जिसका नाम है अलसा बाला। अलसा बाला पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो इस पुस्तक में जो पहला प्रश्न है, हर पाठ में पहला प्रश्न है उच्चारण करने का। तो उच्चारणम कुरुत, कुछ शब्द दिए रहते हैं पहले प्रश्न में जिनका उच्चारण किया जाएगा विद्यार्थियों द्वारा। तो उसका उच्चारण हम कर लेंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है हमारा अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। जो नीचे पद दिए हैं उनका वर्ण विच्छेदन करके यहाँ पे प्रदर्शन करना है। पहला शब्द है अचिंतयत। तो किस प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं? तो सबसे पहले अ के बाद च पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो छोटी ई लिखेंगे, और बड़ी ई की मात्रा लगी है तो बड़ी ई लिखेंगे। उसके बाद न त के साथ अ लगाएंगे क्योंकि त अपने में पूरा है। हर व्यंजन के साथ उसमें अ का प्रयोग किया जाता है, अ की उसमें जुड़ा रहता है। तो अ यहाँ पे लिखेंगे। य के साथ भी हम जोड़ेंगे, और अंत में त जो आधाई है जिसमें हलंत लगा है तो उसको त लिख देंगे। इसी प्रकार कंदुकेन क अ न क्योंकि आधा है इसलिए हम इसमें आधा ना है, तो आधा ना होने के कारण उसके साथ अ नहीं जोड़ेंगे। तो उसके बाद द पे छोटी ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ लिखेंगे। क के साथ ए की मात्रा, क्योंकि ये के लगा है तो ए लिखेंगे। उसके बाद न क्योंकि पूरा है, न यहाँ पे पूरा है कंदुकेन में, तो न और अ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो शब्द है मकरंद। तो म के साथ अ जुड़ा हुआ है, म प्लस अ प्लस का क्योंकि पूरे पूरे हैं। मकरंद में आप देखिए मकर तक पूरे पूरे हैं, तो म प्लस प्लस लगाते रहेंगे। अब न क्योंकि मकरंद में जो न है वो आधा है तो इसके साथ अ नहीं जोड़ेंगे। तो क्या बनाइए? यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे? आधा ना को इसमें ना लिख देंगे, लेकिन इसके साथ आ को नहीं जोड़ेंगे। और क्योंकि द पूरा है तो द में अ का प्लस करके लिख देंगे। अगला जो हमारा शब्द है पिपीलिका। तो पिपीलिका क्योंकि छोटे ई की मात्रा है तो छोटा ई लिखेंगे प्लस करके। और दूसरा पी है तो पा पे बड़ी ई की मात्रा है तो हम यहाँ पे बड़ी ई लिखेंगे। ल पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिखेंगे। और का पे आ की मात्रा है तो उस पे अ लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्लस प्लस करते हुए इनको धन का निशान लगाते हुए प धन ई प ई प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, तो इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार के हमारा जो पांचवा शब्द है पंडितश्च। तो प अणा क्योंकि आधा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, लेकिन इस पे आगे ड है और ड पे हमारी ई की मात्रा है तो ई लिख देंगे। त अ श आधा ही है
और च पूरा है तो अ भी इसमें लगाएंगे। तो इस प्रकार से प्लस 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 का प्रयोग करके आप इसमें लिख सकते हैं। धन धन के निशान लगा के हम इसको पूरा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरियत। उचित पदों को चुन करके हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और पद कहाँ से चुनेंगे? पद हमारे पास ये दिए हैं, यहाँ पे ये शब्द दिए हैं। इन शब्दों को चुन करके हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमारा नंबर 1 है स्वकार्यम कदापि न अकरोत। वह अपने कार्य को कभी भी नहीं किया उसने। तो ये स्वकार्यम यहाँ से हमने यहाँ पे भर दिया। दूसरे नंबर पे चलेंगे। अहम जन जागरणाय गच्छामि। मैं लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये जन जागरणाय यहाँ से जो शब्द था यहाँ पे से उठाकर वहाँ पे भर दिया। अगला हमारा है स उद्याने कपोतान अपश्यत। उसने उद्यान में कपोतान मतलब कबूतर देखे। तो अपश्यत यहाँ से हमने लिखा। त्वम अपरेण सह क्रीड़ा। तुम दूसरे के साथ खेलो। तो अपरेण यहाँ से हमने इसको भर दिया। तो जैसा कि हमने ये पाठ पढ़ा था अलसा बाला। जो अलसा अलसा होता है आलस, आलसी, बाला मैंने बालक। तो बहुत आलसी बालक का इसमें बताया गया है कि एक आलसी बालक है जो विद्यालय जाने के समय वो खेलने के लिए चला जाता है। और वहाँ पर वो जो जो भी उसको उद्यान में जो कुछ भी दिखाई देता है, उसको कबूतर दिखाई देते हैं या कुत्ता दिखाई देता है और भौरे दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, सबसे वो खेलने के लिए कहता है। लेकिन कोई भी खेलने को उसको तैयार नहीं होता। तो वो हमने वीडियो बनाया है उसके लिए, उसको आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हमारा प्रश्न है बालका कीदृशा आसीत्। बालक कैसा था? बालक कैसा था तो मैंने बताया, जैसा पाठ का नाम है अलसा बाला, तो बालक अलसा था। बालकः अलसः आसीत्। बालक आलसी था। दूसरा हमारा प्रश्न है कि बालकः कुत्र अगच्छत्। बालक कहाँ गया? तो जैसे मैंने अभी बताया कि बालक विद्यालय गमन वेलायाम, जो विद्यालय जाने का समय था उस समय कहाँ चला गया? बालका उद्यानम अगच्छत्। बालक उद्यान में चला गया। बालकः उद्यानम अगच्छत्। विद्यालय जाने के समय वो कहाँ चला गया? बगीचे में चला गया खेलने के लिए। तो अगला हमारा जो प्रश्न है उसकी ओर चलेंगे। शाखायाम कम अपश्यत। शाखा पर उसने, वृक्ष की जो डाल थी, शाखा थी, उस पर उसने क्या देखा? किसको देखा? तो शाखायाम एकम काकम अपश्यत। शाखा पर उसने कौवा देखा। अब बालक ने कौवे से क्या कहा? अगले प्रश्न में देखिए। बालका काकम किम अवदत। बालक ने कौवे से क्या कहा? तो बालकः काकम अवदत। बालक ने कौवे से कहा, हे काक आगच्छ मया सह क्रीड। हे कौवे आ जाओ, मेरे साथ खेलो। लेकिन कौवा तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं तो जागरण जा रहा हूँ, लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम है। तो फिर आगे किसको देखा? देखिए अगला हमारा प्रश्न है कपोतः बालकम किम अवदत। कबूतर ने बालक को क्या कहा? तो इसमें है कपोतः बालकम अवदत। कबूतर ने बालक से बोला, कहा, अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? हम सब कहाँ जा रहे हैं? भोजनाय, भोजन के लिए, क्षेत्रम गच्छामः, खेतों में भोजन के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास अभी खेलने का समय नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है बालका अध्ययनम कृत्वा किम अभवत। बालक ने देखा कि सभी अपने काम में लगे हैं, तो मैं भी क्यों ना अपना काम करूं जो मेरा पढ़ाई का काम है। तो पढ़ाई करके, बालक अध्ययन करके क्या हो गया?
तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि बालक अध्ययन करके क्या हो गया, तो उत्तर लिखेंगे बालकः अध्ययनम कृत्वा पंडिता अभवत। बालक अध्ययन करके पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, बुद्धिमान हो गया। तो ये प्रश्न थे। हमारा प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। पक्षिणाम तेषाम गुणानाम मेलनम कुरुत। पक्षियों के जो गुण हैं उनको यहाँ पे मिलाना है। पक्षियों के क्या क्या गुण इस पाठ में बताए गए हैं। तो मेलन यहाँ पे किया हुआ है, आप सीधा उनको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। काका, काका हो गया जन जागरणाय। तो जो कौवा है लोगों को जागरण करने के लिए, जगाने के लिए, जन जागरणम लोगों को जगाने के लिए का काम करता है। अब ये कोकिल, यहाँ पे कोकिल कर देंगे। कोकिलहा पंचम स्वर गानम, जो कोकिल का गाने का काम है। कोयल बहुत मधुर आवाज में गाती है। मयूरहा नृत्यम, नृत्य करने का काम है। सुकह अनुकरणम, जो तोता है उसका काम अनुकरण करने का है। वकह, जो बगुला होता है उसका ध्यान मग्न रहने का कार्य। और हंसा, हंस जो है नीर क्षीर विवेक होता है, दूध और पानी को अलग करने में निपुण होता है। नीर क्षीर विवेचनम, पानी दूध को अलग करने का विवेचन उसमें गुण है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। शुद्ध विभक्ति पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो शुद्ध, यहाँ पे जो विभक्ति पद हैं ये अशुद्ध हैं, या दो दो इसमें दिए हुए हैं, उनमें से हमको एक शुद्ध जो है, जो सही होगा उसको छांट करके यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दो दो दिए हैं। पाठशालाम, पाठशालात, कंदुकेन, कंदुकम, कपोतान, कपोतस्य, जन जागरण और जागरणम। तो इनमें से एक एक सही होगा, दो दो शब्द हैं, तो वो यहाँ पे हमने भरने हैं। तो ये भरे हुए हमने देखिए यहाँ पे। बालका नित्यम पाठशालाम न अगच्छत। बालक प्रतिदिन पाठशाला में नहीं गया। तो ये शब्द यहाँ पे आ गया। अगला है सह उद्यानम गत्वा, वह बगीचे में जाकर के कंदुकेन सह क्रीड़त अक्रीड़त। कंदुकेन होता गेंद, बॉल के साथ खेला। तो ये कंदुकेन शब्द, ये पहले वाला शब्द आ गया यहाँ पे। अब है स उद्याने कपोतान अपश्यत, उसने उद्यान में कपोतान, ये पहले वाला शब्द आ गया। कपोतान माने कबूतर देखे उसने उद्यान में। अगला है अहम जन जागरणाय गच्छामि, में लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये जन जागरणाय पहला शब्द, तो चारों में ये हमारा पहला पहला शब्द यहाँ पे भर गया। अब अगला हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। निम्नांकित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचनानि च लिखित्वा पूर्यत। जो नीचे हमारे क्रियापद दिए गए हैं उनका धातु लकार पुरुष वचन लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो हमारे पुस्तक में दिए हैं वो क्रियापद दिए हुए हैं। अस्ति, गच्छामा, करोत, करोषि, क्रीडयिष्यामि, अपठत। अब इनका हमने क्या करना है, इनका हमने लिखना है धातु लकार पुरुष और वचन। तो अस्ति का हो गया अस, तो ये धातु हो गई। गच्छामा का गम धातु हो गई, और करोत का क्री धातु हो गई, करोषि का भी क्री धातु हो गई, और क्रीडिष्यामि का भी कृड धातु हो गई, अपठत का पठ धातु। ये तो हो गए धातु। अब ये जो क्रियापद हैं, जो ये क्रियापद दिए हैं, ये क्रियापद कौन से लकार के हैं। तो ये लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लिट लकार, लन लकार हो गए। अब इसमें ये कौन सा पुरुष है। ये अस्ति जो है प्रथम पुरुष है, गच्छाम उत्तम पुरुष है, अकरोत प्रथम पुरुष है, करोषि मध्यम पुरुष है, और क्रीडिष्यामि उत्तम पुरुष है, अपठत प्रथम पुरुष है। ये तो हो गया पुरुष। अब ये वचन कौन से हैं, तो ये वचन हो गया। अस्ति जो शब्द होता है वो एक वचन, अस्ति का मतलब होता है, तो एक वचन हुआ। गच्छामा उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया। अकरोत प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। करोषि मध्यम पुरुष एक वचन हो गया, और क्रीडिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। अपठत प्रथम पुरुष एक वचन हो गया।
तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। हमारा ये क्रिया, धातु, लकार, पुरुष, वचन, इनको सबको हम लिख सकते हैं। अब इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो यहाँ पे हमारा जो अलसा वाला पाठ था, इस पाठ के हमने अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम अगले पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।